बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे साथ नवादा जिला का गोविंदपुर विधानसभा से मोहम्मद कमरान जी हैं, जो आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं। इनसे बातचीत होगा। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छे। 5 साल आपने अपने क्षेत्र में, जैसे एक अंडर 10th या 10th के विद्यार्थी जैसे तैयारी करते हैं तो एक एग्जाम देने का वक्त आता है, वैसे ही आप 5 साल जब आप विधायक पद पे आसीन थे तो आपका भी अब एग्जाम की बारी आ चुका है। जी बिल्कुल। क्या लगता है मोहम्मद कमरान जी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं? अपनी तैयारी तो हम निश्चित रूप से कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास किया है, जैसे रोड का व्यवस्था, लाइन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, एक एक करके जी पूछिए। 5 बड़े कामों का सड़क की बात आप कर रहे हैं तो जो चुनाव अनाउंस होगा उस वक्त तक हमारा अपना मतलब वो है कि हम लोग लगभग 300 से ऊपर सड़क हम पूरा कर लिए होंगे। 300 से ऊपर। स्वास्थ्य में हमारे यहाँ जो है 2 ब्लॉक में पीएचसी था पहले, और अभी कौवा कोला रो में सीएससी जो है 60 बेड का हॉस्पिटल जिसको अपग्रेड हो चुका है, और रो में तो कंस्ट्रक्शन भी लगभग समाप्त होने वाला है, और कौवा कोल में अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। शिक्षा के लिए क्या किए मोहम्मद कमरान? शिक्षा में देखिए, शिक्षा में हमारे लेवल पे से ज्यादा बेहतर हम ये बताएंगे आपको कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब चुनाव लड़ रहे थे 2020 का, तो उनके एजेंडे में जो था कि हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, जो पिछले 15 साल में बिल्कुल स्तर जो है शिक्षा का गिर चुका था, उससे आप भी हमको लगता है सहमत होंगे। तो जब 17 महीने का मौका हमारे नेता को मिला तो उन्होंने जो प्राइवेट स्कूल का जो क्वालिटी था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो हमारे गांव तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर पहले आपको सेंट जोसेफ में, सेंट जेवियर में, डॉन बॉस्को पटना जैसे शहर में पढ़ाते थे, वो अब बीपीएससी के माध्यम से टीचर बन करके सरकारी स्कूल के नीचे गांव में सब आकर के पढ़ा रहे हैं। तो हमारे नेता ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो निश्चित रूप से सुधारा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सभी स्कूल का, आप देखे होंगे कि सारे स्कूल में अभी बाउंड्री भी हो रहा है, रंगाई पुताई भी हो रहा है, क्लासरूम में टेबल बेंच भी लग रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उस 17 महीने में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, जो एक लेवल था एजुकेशन का बिहार में जिससे लोग चिंतित थे कि हमारे बच्चों का भविष्य ये खराब हो रहा है, उसको सुधारने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक सफल हुए। उसके बाद तो सरकार चली गई है, तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगला मौका तेजस्वी जी को मिलेगा, तो और जो चीज जो 10% 20% ही काम जो कर पाए हैं उसको बिल्कुल एक टारगेट को फुलफिल करने के लिए उनको एक पूरा मौका मिलना चाहिए 5 साल। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या एक्शन है? मोहम्मद कमरान जी भ्रष्टाचार को लेकर अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं, तो क्या क्या? देखिए, भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, इसको समाप्त करना तो कामरान के औकात की बाहर की चीज है, जब तक हमारे नेता सत्ता में नहीं आ जाते हैं। लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे जो हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से ब्लॉक लेवल पे जब भी हमारे पास कोई कंप्लेन आता है कि फलाना ब्लॉक में या फलाना आपके सीओ ऑफिस में या थाना में किसी तरह का लोगों के साथ धांधली हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस पे हम एक्टिव होते हैं, आगे के पदाधिकारी से बात करते हैं, ऊपर नहीं सॉल्व होता है ऊपर के पदाधिकारी के पास कंप्लेन करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में ककोलत जलप्रपात है, वहाँ लोग कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि आप बाहर से आए, 4 व्हीलर से आए, आपको गाड़ी लगाने के लिए पैसा लूट लिया जाता है, मोटरसाइकिल के लिए कि भाई यहाँ लगाइए, इतना पैसा दीजिए, तरह तरह से लोग। तो ये तो सरकार की तरफ से ही होगा, पार्किंग के चार्जेस तो सब जगह लगता ही है। अब नॉर्मल है का अवैध तरह से? अवैध तो अभी तक मेरे पास कंप्लेन नहीं आया अवैध का। अगर कोई कंप्लेन करेगा तो उस पर निश्चित रूप से हम आगे देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करें। मोहम्मद कमरान जी कई वर्षों का रिकॉर्ड गोविंदपुर में तोड़े हैं। 50 साल 20 साल का इतिहास लगा, मतलब एक राजा महाराजा की तरह लोग सत्ता पे काबिज थे लगातार। एक परिवार के लिए बंध गया था कि भाई गोविंदपुर जब भी होगा तो एक परिवार का ही होगा, उसको आपने उखाड़ के फेंक दिया। देखिए, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं कामरान की औकात नहीं कि किसी को उखाड़ करके फेंक देंगे। ये हमारे गोविंदपुर की जनता मालिक जो है उन्होंने मुझे मौका दिया है। अब किसको कबाड़ के फेंक के मौका दिया है वो उनका विषय है। हम किसी को उखाड़ के फेंक देंगे ये हमारी औकात नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना सा इंसान है, हम क्या किसी को फेंकेंगे। लेकिन जनता मालिक ने अगर किसी को हटा के हमको मौका दिया है तो हम उनके बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने मौका दिया है। अब हम उनको संतुष्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, ये मेरा एक बड़ा लक्ष्य है और कंसर्न है कि हम उनको इस 5 साल में जो हमको उन्होंने मौका दिया है तो हम उनको संतुष्ट करें, ये हमारा अपना उसके लिए तत्पर है। रोजगार के लिए क्या योगदान होगा आपका अपने क्षेत्र में?
देखिए, ये रोजगार तो हमने बताया कि ये हमसे जो प्राइवेट सेक्टर में जहां तक हो पाता है, जो तो बहुत कम लेवल पे है, लेकिन जहां तक हो पाता है वो हम करते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया ना कि एक ही मंच पर से एक दिन जो है 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दिया और 5 लाख नौकरी वो दे दिए और उससे आगे 3 लाख नौकरी को उन्होंने प्रक्रियाधीन कर करके वहां से मतलब सरकार बदल गई तो उनको आना पड़ा। तो ये तो हम लोग अपने ऊपर ही क्रेडिट लेंगे ना भाई कि हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसके नेता तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी, 10 लाख का वादा किया था, 5 लाख नौकरी मात्र 17 महीने में ही उन्होंने दिया। और जब वो सरकार में गए तो उनका सिंगल एजेंडा यही था, नीतीश कुमार जी के साथ जब मिले तो यही एक सिंगल एजेंडा था कि जो हमने वादा किया है अपने जनता मालिकों से बिहार के कि हम नौकरी देंगे, उस पे हमको ओपन हैंड मिले ताकि हम नौकरी दे सके, और उन्होंने दिया। तो विधानसभा में आवाज नहीं उठाते भाई? बिहार के लोग, गोविंदपुर के लोग एकदम लेबर फैक्ट्री, हर ट्रेन में, हाल ही में देखिए छठ पूजा खत्म हुआ, ट्रेन में एकदम भर भर के बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आपके ही कांग्रेस के नेता हैं, कल वो पद यात्रा पे भी निकले हुए थे, वो लोग तो बोले कि भाई हम ये पलायन अब बिहार में होने नहीं देंगे। इसके लिए क्या? हम लोग तो जब बिहार के जनता मालिक जब मौका देगी तेजस्वी यादव जी को तो निश्चित रूप से बोले हैं कि हम यहाँ पे वो देखे होंगे जब 17 महीना में उन्होंने आपको पॉलिसी चेंज किया है, इंडस्ट्री पॉलिसीज भी पॉलिसी बनाया है। पहली बार इतने बड़े लेवल पे मेमोरेंडम साइन हुआ इनके साथ, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के साथ, ताकि आगे उनको रोजगार दिला सके। लेकिन फिर सरकार चली गई तो फिर उनका भी हाथ बन गया। लेकिन वो प्रयासरत है कि बिहार में रोजगार सृजन किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। तो हमारे प्रमुख एजेंडा में है पार्टी के। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या जनता के बीच लेकर जाएंगे? अहम कुछ मुद्दा होगा मोहम्मद कामरान जी का? वो हम जब चुनाव में जाएंगे तो हम निश्चित रूप से अपने जनता मालिक के बीच में रखेंगे कि हम आगे 5 साल में क्या करेंगे। अभी 5 साल में हमने क्या किया इसका भी रिपोर्ट कार्ड हम तैयार कर रहे हैं, और आगे क्या करेंगे इसके लिए भी हम अपना। बिहार में आरजेडी का सबसे बड़ा पार्टी है विधानसभा चुनाव को लेकर, है ना? इस बार आपका जो पार्टी है कितना सीट ला रहा है बिहार? हम लोग तो ऊपर वाले से यही मनाएंगे, हम जितनी सीटें लड़े सारी सीटें हमारी जीत के हमारे विधायक आए। कई ऐसे नेता हैं जो बोले कि 243 में 243 है, क्या क्यों नहीं आ सकता? जनता मालिक अगर चाहेगी तो क्यों नहीं 243 आ सकता है? ये तो जनता मालिक के ऊपर है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं 2025 में? कोई दूसरा ऑप्शन है क्या तेजस्वी यादव जी छोड़ के? सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसे मानते हैं आप बिहार के लिए? मानते हैं मतलब नहीं समझे, बनेंगे तेजस्वी जी तभी ना बताएंगे। अभी जो पद पे आसीन है उन तमाम मंत्रियों में से सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसे? हम अपना उप मुख्यमंत्री को मानते हैं जो तेजस्वी यादव जी थे 17 महीना। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई 243 अगर सीट आ जाता है तो फिर से शायद जंगल राज बिहार में आ जाएगा, लोग हथियार उठा लेते हैं उनके राज्य में। क्या क्या बहुत देखिए, क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं इससे ज्यादा तो कोई किसी चीज पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। आप ही अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अभी किस दिन आपको हथियार देखने को नहीं मिलता है न्यूज चैनल में बिहार में? किस जगह पे आपको मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती किस दिन नहीं मिल रहा है? तो हम तो इसी को महाजंगल राज समझेंगे। हम पहले क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम लोगों ने देखा नहीं। बीजेपी के कई उम्मीदवार ये भी बोले कि भाई 2005 के पहले आप उठा लीजिए कि क्या था, आप दिन में आते यहाँ पहुंचे तो आप सुरक्षित मानिए कि हमारा सरकार है, इसलिए अगर आरजेडी का सरकार होता तो आप हमारे पास नहीं पहुंचे, ऐसा भी उन्होंने बोला। तो उनसे मेरा भी एक सवाल है कि 2000 हम लोगों का जो सरकार बना 2022 में, राइट, 2000 जो अभी 17 महीने का मौका मिला था, उससे पहले क्या बिहार में नौकरी गांधी मैदान से बढ़ता था? जब 2005 से पहले अगर वो पूछते हैं तो हम भी उनसे ये सवाल करते हैं कि 2022 से पहले 17 महीना जो तेजस्वी जी को मौका मिला, क्या उससे पहले गांधी मैदान से सर्टिफिकेट ये नौकरी बढ़ती थी? नहीं बढ़ती थी। आप बताएं बढ़ती थी क्या? तो इसका जवाब उनसे जरूर पूछें आप। पहले तेजस्वी जी के आने से पहले ये 17 महीना का जो था, उससे पहले क्या 600 दवाइयां फ्री में मिलती थी? ये भी उनसे डाटा लीजिए ना कि 600 दवाइयां क्या मिलती थी पहले मुफ्त में? नहीं मिलता था। जब तेजस्वी जी आए तभी इन पूरा जो है मिशन 60 के तहत जितना इन जो हॉस्पिटल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया। तो क्या उससे पहले ये होता था बिहार में? क्या लगता है आरजेडी का अगर सरकार बनता है तो बिहार में शांति का कायम निश्चित रूप से होगा। आप बताइए ना कि अभी एक सवाल और रह गया हमारा कि जो तेजस्वी जी का 17 महीने का सरकार बना था, क्या उससे पहले जो है बिना क्वेश्चन लीक हुए एग्जाम होता था क्या बिहार में? ये है ना आप मेरे मन में जो सवाल है वो हम पूछ रहे हैं कि 17 महीना में ही ऐसा क्यों हुआ कि बिना क्वेश्चन लीक हुए एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी हो गया और नौकरी भी मिल गया? ना उसके बाद ना उससे पहले कभी ऐसा हुआ। तो क्यों ऐसा हुआ? इसका जवाब मांगिए आप उनसे।
ये गोविंदपुर के विधायक मोहम्मद कामरान जी थे। हमारा बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं सोनू सिंह वत्स, धन्यवाद। जय हिंद।